So students, let's start our chapter that is dreams. ड्रीम्स का मतलब होता है सपने. ठीक है, जैसे हम रात को सोते हैं हमें सपने आते हैं, उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. एन owl had its home in a tree under which a elephant used to come. ये जैसे एक पिक्चर आपको शो हो रही है ना कि आउल का घर है ट्री में. ठीक है, तो ऐसे ही ये स्टोरी वाले आउल का घर था एक ट्री में. उसके नीचे एलिफेंट जो है आया करता था. ठीक है, तो इन कोर्स ऑफ टाइम द टू बिकेम गुड फ्रेंड्स. मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए. कौन कौन? आउल और ये वाला एलिफेंट. वन इवनिंग द एलिफेंट वाइल लुकिंग फॉर फूड ब्लंडर्ड इनटू अ गैदरिंग ऑफ डेमन्स. एक दिन क्या हुआ, जब वो एलिफेंट जो था खाना ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहा था, तब उसको एक गैदरिंग ऑफ डेमन्स मिली. मतलब कि गैदरिंग का मतलब होता है ग्रुप, और ब्लंडर्ड का मतलब होता है मेड अ मिस्टेक, किसी गलती का होना. ठीक है, गलती से वो एक डेमन्स के ग्रुप में चला गया. ठीक है, ऐसे वाले डेमन्स थे वो. ठीक है, एक डेमनेस थी, एक डेमन था, और दो उसके अटेंडेंट्स थे. अटेंडेंट्स का मतलब होता है सर्वेंट्स. On seeing the elephant, the Demon King began to shout, "It's him! It's him!" जब डेमन किंग ने, जो मेल डेमन था, उसने एलिफेंट को देखा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. कैसे चिल्ला रहा था? इट्स हिम, इट्स हिम. ठीक है, कि मतलब ये वही है, ये वही है. हु इज़ ही ओ किंग आस्क्ड हिज अटेंडेंट्स. उसके नौकरों ने उससे पूछा कि ये कौन है. लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई एट एन एलिफेंट, सेड द डेमन. इट लुक्ड रिमार्केबली लाइक दिस वन हेयर. Catch him and let me eat him so that my dream may come true. अब उसने अपने अटेंडेंट्स को जवाब दिया कि ये वही वाला एलिफेंट है जिसको मैंने रात में सपने में देखा था और मैं इसको खा गया था. ठीक है, तो वो बिल्कुल ही इस एलिफेंट के जैसा ही था. सो इसको अब पकड़ो तो मैं इसको खाकर अपने रात वाले सपने को सच कर दूंगा. The demons caught the elephant, who was so terrified that he put up no resistance whatsoever. His knees began to buckle as the king, accompanied by his queen, began to advance on him, teeth bared. तो फिर क्या हुआ, जो डेमन्स थे उसने उस हाथी को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया. सेम ऐसा ही हाथी लग रहा था जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है. ठीक है, हाथी बिल्कुल ही डर गया. उसने कोई भी किसी के अगेंस्ट फाइट करने का नहीं सोचा. फाइट अगेंस्ट समथिंग मीन्स रेजिस्टेंस. वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो उसके जो लेग्स हैं वो शिवर करने लग गए. ठीक है, उन्होंने उसको पकड़ लिया, जिनके दांत जो है वो बेयर थे, मतलब कि उनके दांत बाहर थे जैसे कि वो डेमन्स थे. सडनली हिज फ्रेंड द आउल swooping डाउन shrieking, it's her and settled on the elephant's head. सडनली उसका फ्रेंड आया, ये आउल. ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. तो वो ऐसे चिल्लाते हुए आया, इट्स हर, इट्स हर, कि ये वही है, ये वही है. द किंग स्टॉप्ड डेड इन हिज ट्रैक्स. हु आर यू रेफरिंग टू बर्ड, ही ग्राउल्ड. उसने उस आउल से पूछा कि तुम किसको रेफर कर रहे हो, तुम किसको बोल रहे हो. इट्स हर, इट्स हर. द क्वीन, सेड द आउल. आउल ने बोला कि मैं उस क्वीन की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ. लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई मैरिड हर. अब आउल ने बोला कि ये वही है जिससे मैंने अपने ड्रीम में लास्ट नाइट मैरिज की थी. प्लीज़ मैरी अस सो दैट माई ड्रीम में कम ट्रू. कि तुम दोनों हम दोनों की शादी करवा दो ताकि मेरा भी सपना जो है वो सच हो जाए. आई विल नेवर मैरी एन आउल, डिक्लेयर द डेमोनेस. अब डेमोनेस जो कि फीमेल डेमन थी, उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं एक आउल से यानी एक उल्लू से शादी नहीं करूँगी. डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस करना. ठीक है, एंड नोबडी इज़ आस्किंग यू टू माई डियर, सेड द किंग हु वॉज वेरी अफेयर्ड ऑफ हर. अब जो किंग है उसका हस्बैंड है डेमोनेस का, उसने बोला कि तुम्हें कोई बोल भी नहीं रहा है उससे शादी करने के लिए. ओके, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरता था अपनी वाइफ से. ड्रीम्स आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली. अब उसने ये बात अनाउंस की कि ड्रीम्स जो है वो सीरियसली लेने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ड्रीम्स में हम कुछ भी देख सकते हैं, वो चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, ये चीज़ नेचुरल होती है. तो उसने बोला कि ड्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल भी सीरियसली लेने के लिए नहीं होते हैं. सी हेयर इज़ द एलिफेंट आई एट इन माई ड्रीम बट आई एम लेटिंग हिम गो. उसने अब जवाब दिया कि देखो ये वही एलिफेंट है जिसको मैंने सपने में खाया था, बट अब मैं इसको जाने दे रहा हूँ. द एलिफेंट लम्बर्ड अवे मटरिंग थैंक्स टू हिज फ्रेंड्स.
अब एलिफेंट जो है वो भाग गया जल्दी से, ठीक है, और उसने अपने आउल फ्रेंड का थैंक्स किया। सो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो ड्रीम्स होते हैं हमें उनको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ड्रीम्स जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। एक फिल्म, एक मूवी की तरह आते हैं हमें ड्रीम्स, और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो भी हमारे ड्रीम्स में हुआ है वो हमारे साथ रियल लाइफ में भी हो। रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं हमें वो करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यानी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वो सपनों के जैसा नहीं होता, सपनों में चीज़ें अपने आप से हो जाती हैं, ठीक है। और सपनों का हमारी रियल लाइफ से कोई भी लिंक नहीं होता। सपनों में हम जो भी देखते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो सारा कुछ ही सच हो।